हर हर महादेव। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हर महीने में 2 बार प्रदोष आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। ऐसी मान्यता है कि जो प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है। इस बार त्रयोदशी तिथि 24 मई को शाम में 7:20 पर शुरू हो दोपहर में 3:51 तक रहेगी। शास्त्रीय विधान के अनुसार त्रयोदशी तिथि जब शाम के समय लगी होती है, उस समय प्रदोष व्रत करना चाहिए। ऐसे में 24 मई को प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस बार 24 मई को शनिवार होने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 24 मई को पूजा के लिए शुभ चौघड़िया का समय सुबह 8:52 से 10:35 तक है। शाम की पूजा के लिए भी लाभ चौघड़िया दोपहर में 3:45 से 5:24 तक है। अमृत चौघड़िया शाम में 5:28 से 7:11 तक रहेगा। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनि प्रदोष को करने से व्यक्ति के शनि की अढ़ैया और साढ़े साती कम हो जाती है। अगर किसी की कुंडली में शनि दोष बना हुआ है, तो शनि दोष से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। साथ ही यह व्रत हर मनोकामना को पूरा करने वाला भी है। साथ ही यह व्रत व्यक्ति के जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। जो लोगों को नौकरी, व्यवसाय या कार्यस्थल पर लगातार काम करने पर फल नहीं मिल रहा है, वो अगर इस दिन यह व्रत और पूजा करेंगे, तो यह उनके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। चौकी पर कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग और फूल माला अर्पित करें। देशी घी का दीपक जलाकर आरती करें। व्रत कथा का पाठ करें। खीर और फल का भोग लगाएं। लोगों में प्रसाद बांटें। प्रदोष व्रत के दिन करें इन चीजों का दान। अगर आप कुंडली में चंद्र कमजोर की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन चावल, दही और दूध का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन इन चीजों का दान करने से चंद्र मजबूत होता है, जिससे साधक का जीवन खुशहाल होता है। शनि प्रदोष व्रत के संबंध में वर्णित पौराणिक कथा। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले, जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा, क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शिव की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार। शिव शंकर जग गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार। शशि मौलि चंद्र सुख नमस्कार। हे उमाकांत सुधि नमस्कार। उग्रत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ के लिए आगे चल पड़े।
तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अगर आपको मेरा यह कथन पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।